हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस ऑन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इससे पहले हमने एम्प्लॉयमेंट के जो टाइप व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोज़गारी क्या है, उसके इंट्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस किया। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिस्कस किया, जैसे डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट, रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अपन ने एक ऐसा एक वो पढ़ा था टाइप्स अनएम्प्लॉयमेंट का, जिसमें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का डिस्कशन हुआ था। आपने डिस्कस किया था कि उसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उससे अपन रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट के इफेक्ट्स होने की वजह से उसके लोकल एरियाज़ में इकोनॉमी के, उसे रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाते हैं। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बीच आया था, बीच में रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में। तो अपन आज डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं आज। Structural unemployment happens when the skill set of a worker does not match the skill demand of the job available, or if the workers cannot reach the geographical location of a job. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये कब होती है, जब कोई भी एक वर्कर है, उसका जो स्किल्स है, वर्कर्स के पास जितने भी स्किल्स का जो सेट है, वो हमारी डिमांड्स जो अवेलेबल है मार्केट में, उस डिमांड्स के अकॉर्डिंग जो स्किल्स जो चाहिए होती है उस जॉब को करने के लिए, वो इस स्किल्स के अकॉर्डिंग वो सेट ही नहीं है। उसका उस डिमांड, जो स्किल्स की डिमांड है, वो डिमांड एम्प्लॉय के अंदर नहीं है, वर्कर्स के अंदर नहीं है। इस वजह से ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। और जो एक जोग्राफिकल, इफ़ द वर्कर कैन नॉट रीच द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ जॉब, और साथ में जोग्राफिकल स्थिति तक यदि जो वर्कर है, काम करने वाला है, वो जोग्राफिकल वर्क जो लोकेशन है उस तक नहीं पहुंच पाता है, तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। आगे बात करें, एन एग्जाम्पल इज ए टीचिंग जॉब दैट रिक्वायर्स रीलोकेशन ऑफ चाइना, बट द वर्कर कैन नॉट सिक्योर ए वर्क वीज़ा ड्यू टू सर्टेन वीज़ा रिस्ट्रिक्शन। जैसे कि उदाहरण की अपन एग्जांपल की बात करें, तो एग्जांपल ले तो टीचिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स कहाँ है, चाइना में लोकेशन है, टीचिंग की चाइना में लोकेशन है। तो टीचर की ज़रूरत है चाइना में, लेकिन हमें वहाँ जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शन है उसकी वजह से वीज़ा मिल ही नहीं पाता है वहाँ काम करने के लिए, तो हम पहुँच ही नहीं पाते हैं वहाँ, ठीक है। इट कैन ऑल्सो हैपन व्हेन देयर इज ए टेक्नोलॉजिकल चेंजेज इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्क फ्लो ऑटोनोमेशन, या फिर जब कोई भी संगठन है उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कर दिया जाए, और टेक्नोलॉजी चेंज ऐसे किया जाए कि वर्कर्स के पास वो टेक्नोलॉजी के संबंध में नॉलेज ही नहीं है, तो ये अनस्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट होने की स्थिति उस टाइम होती है। तो आगे अब बात करते हैं, ये तो अपन ने इसकी डेफिनेशन देखी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और लेबर मोबिलिटी क्या है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। लेबर इमोबिलिटी इज़ लाइकली टू इंक्रीज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। लेबर की जो इमोबिलिटी होती है, मतलब लेबर को फिक्स कर देता है कि इस एरिया से ज़्यादा बाहर काम नहीं करोगे, तुम्हारे पास यही फिक्स है, तो उससे कहेंगे, अब उसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। This is because those industries that are growing and need labor often called sunrise industries, मतलब जिस ऐसी कोई इंडस्ट्री जिसको लेबर की ज़रूरत है और अपनी ग्रो करने के लिए लेबर की ज़रूरत है, तो उससे अपन सनराइज इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, आर नॉट नेसेसरी एबल टू एम्प्लॉय द सेम वर्कर्स हु हैव बीन डिस्प्लेड इन डिक्लाइनिंग सनसेट इंडस्ट्री। और ऐसी इंडस्ट्री जिसे वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है, वर्कर्स कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उसका उत्पादन इतना नहीं हो रहा है,
तो उस इंडस्ट्रीज़ को अपन कहते हैं सनसेट इंडस्ट्रीज़। तो इन दोनों में क्या होती है कि जैसे कि उसमें तो वर्कर्स की ज़रूरत है, इमोबिलिटी हो गई है, इमोबिलिटी की वजह से फैक्टर्स, लेबर पहुंची नहीं है इंडस्ट्रीज़ में, तो लेबर की ज़रूरत है इंडस्ट्रीज़ में, तो उस इंडस्ट्रीज़ को कहेंगे अपन सनराइज इंडस्ट्रीज़। और जहाँ इंडस्ट्रीज़ में लेबर की ज़रूरत नहीं है उसे कहेंगे सनसेट इंडस्ट्रीज़। कुछ टाइप्स है देखो इमोबिलिटी के, किस वजह से इमोबिलिटी होती है। ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी, दिस रेफर टू द डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग न्यू स्किल्स applicable to a new industries and technological change, like an unemployment farmer may struggle to find work in high tech industries। तो ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी में क्या होता है, देखिए जब अपन कोई भी इंडस्ट्रीज है और वहाँ स्किल्स को लर्न करने की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो उस वजह से ये इमोबिलिटी उत्पन्न होती है, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया है, नई जो स्किल्स है उनको सीखने में बहुत दिक्कत आ रही है। एक अनएम्प्लॉयमेंट फार्मर में स्ट्रगल टू फाइंड वर्क इन हाई टेक इंडस्ट्रीज। एक वर्कर है, जैसे कि अगर एक किसान है, अनएम्प्लॉयमेंट फार्मर है, बेरोज़गार किसान है, तो वो इसको काम करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा इंडस्ट्री सेक्टर में, क्योंकि वो हाईली टेक्नोलॉजी के बारे में समझता नहीं है, कुछ भी जानता नहीं है, इस वजह से उसको रोज़ इससे कहेंगे ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी। वो किसानी को, जो खेती को छोड़कर कोई काम करने के लायक ही नहीं है। आगे हम बात करें जियोग्राफिकल इमोबिलिटी, तो दिस रेफर्स टू द डिफ़िकल्टी in moving regions to get a job, like there may be job in London but it could be difficult to find suitable accommodation or schooling for their children। जोग्राफिकल इमोबिलिटी की बात करें, देखो अगर कोई भी नौकरी अगर किसी को बड़ी मुश्किल से कहीं कठिनाई, कुछ क्या रीजनल बेसिस पर उसके क्या कुछ डिफ़िकल्टीज होती है, उसको सफ़र करना पड़ता है, उनको उठाना पड़ता है, इस वजह से वो जॉब नहीं लेता है। कोई भी नौकरी को करने के लिए कुछ डिफ़िकल्टीज उठानी पड़ती है। जैसे कि मैं बात करूँ, ये कोई आदमी हो, उसकी नौकरी लगी है भाई लंदन में, और वो लंदन में तो नौकरी लग गई, लेकिन उसे रहने की और उनके बच्चों को स्कूलिंग कराने के लिए भाई जगह तो अच्छी चाहिए, क्योंकि बच्चे उस एरिया में ढल ही नहीं पाएंगे, वो रह ही नहीं पाएगा उस एरिया में। तो इस वजह से जो जियोग्राफिकल इमोबिलिटी है वो उस वजह से भी स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो जन्म लेता है। आगे अपन बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेज की वजह से भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। देखो कैसे होता है, इफ़ देयर इज़ द डेवलपमेंट ऑफ लेबर सेविंग technology in some industries, then there will be a fall in demand for some types of labor which have been replaced by machine। अगर हम किसी इंडस्ट्री सेक्टर में अपन टेक्नोलॉजी चेंजेज आ गए और टेक्नोलॉजी चेंज करने से अपन को लेबर की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, तो लेबर की जब ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है तो हम ऐसे क्या करेंगे, लेबर को रख के। सारा काम मशीनरी के थ्रू हो रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। तो जब ऐसी कोई मशीन टाइप्स आती है, मशीन्स के थ्रू जब वर्कर्स को रिप्लेस कर दिया जाता है, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट उससे होता है। आगे अपन बात करें स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल चेंज इकोनॉमी में कैसे चेंजेस होंगी, इसके वजह से कैसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, उसके ऊपर बात करते हैं। द डिक्लाइन ऑफ the coal mines due to a lack of competitiveness meant that many coal miners were unemployed. However, they found it difficult to get job in new industries such as computers। देखो अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल चेंज इकोनॉमी, कोयला की जो खान है उनमें काम इस कंपटीशन में कमी हो रही है, तो वहाँ गिरावट का मतलब था कि कोयला खनिज बेरोज़गार थे। कोयला के जो माइंस है, कोल माइंस है, उनमें जो डिमांड थी वो कम थी। डिमांड कम होने की वजह से सीधे से इफ़ेक्ट्स कह सकते हैं कि कंपटीशन की कमी से वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट था। अगर वो दूसरी जॉब ढूंढे अगर, तो मार्केट में कंप्यूटर की नौकरी उनको बड़ी मुश्किल से मिलती है।
क्योंकि उसको उनके पास कोई नॉलेज ही नहीं है कोल इंडस्ट्रीज़ के अलावा। तो कोल इंडस्ट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो दूसरी इंडस्ट्रीज़ में काम करने कैसे कर पाएंगे कोल वर्कर्स, कोल इंडस्ट्री जो माइंस है उसमें काम करने वाले। Industrial and occupational immobility are most likely to happen when skills are not transferable between industries and job. इंडस्ट्रियल और जॉब के बीच में अगर स्किल्स ट्रांसफरेबल नहीं है तो इंडस्ट्रियल और ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी जन्म लेती है। इंफॉर्मेशन फेलियर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू लेबर immobility because workers may be immobile because they do not know where all the suitable jobs for them are. A resulting problem with labor market immobility is that it can create regional unemployment, which is type of structural unemployment. This is means that a change in the structure of industry leaves some people unable to respond by changing job, industries or location, and as a result they remain temporarily or permanently unemployment. Immobility can also lead to rising labor cost and as firms have to increase wages to encourage workers to relocate. ये अपन ने बात की स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की, किस तरीके से इमोबिलिटी की वजह से स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और ये सारी डिस्कस की अपन ने बच्चों। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। एंजॉय योर डे।